नाज़रीन, सोलर सार्फिन के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो जितनी कम बिजली इस्तेमाल करेगा उसको ज़्यादा फ़िक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले मरहले में इसमें सनती सोलर सार्फिन शामिल होंगे, फिर दूसरे मरहले में घरेलू सार्फिन इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सारा तरीक़ाकार होगा क्या? डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, पहले लोग सोलर की तरफ आए, अब ये कहा जा रहा है कि जो जितनी कम बिजली इस्तेमाल करेगा उसको उतने ज़्यादा फ़िक्स चार्जेस देने होंगे, तो क्या लगता है सोलर सार्फिन को कंट्रोल किया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये अपना जो लेगेसी सिस्टम है, जो आपका एग्जिस्टिंग ग्रिड है, उसको बचाने की कोशिश है। क्योंकि आपने टेक और पे की बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। और टेक और पे का मतलब है कि आप बिजली खरीदें ना खरीदें, इन पावर प्लांट से आपको पैसे देने हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो जो हुकूमत का पुराना नारा था कि बिजली बचाओ पाकिस्तान बचाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कैपेसिटी नहीं थी, आपके पास लोड शेडिंग का क्राइसिस था, अब वो बदल के बिजली चलाओ पाकिस्तान चलाओ में कन्वर्ट हो गया है। तो या बिजली चलाओ पावर प्लांट्स चलाओ, तो जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स कम होते हैं। तो इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जो सार्फिन जितना डॉक्टर साहब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे डॉक्टर उनके साहब लिए टैरिफ कम होगा, और जो सार्फिन जितना कम कंज्यूम करेंगे उनके लिए फिक्स चार्जेस बढ़ जाएंगे। एक साइड पे ये सोलर के लिए को कर्ब करने की सूरत है, और अपने कैपेसिटी चार्जेस को कम करने की, और प्लांट्स ज़्यादा चलाने की। लेकिन इसकी वजह से होगा ये कि लोग कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाएंगे। वो लोग जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है, वो अपने मीटर्स कटवा के वो बैटरीज इंस्टॉल कर लेंगे, और उससे बजाय इसके कि हुकूमत को फ़ायदा हो, लोग ज़्यादा बिजली कंज्यूम करें, शायद पहले से भी बिजली की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। तो हुकूमत को अच्छा थोड़ा सा डॉक्टर लॉन्ग टर्म साहब डॉक्टर सोचते साहब हुए डॉक्टर डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये बात आपकी ठीक है कि हुकूमत इस नई पॉलिसी के तहत लोगों को तरगीब देना चाहती है कि कौमी ग्रिड इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सर यहाँ पे दो बातें जानना बड़ी ज़रूरी है। क्या तरगीब देने का ये तरीका मुनासिब है? नंबर एक। नंबर दो, कि जब आप खुद कहते हैं कि हुकूमत कह रही है कि जी बिजली जो है वो ले, और जब बिजली सस्ती नहीं होगी, जब सनतकार महंगी बिजली लेंगे, तो क्या महंगी बिजली से मुनाफा बख्श सनतकारी मुमकिन है? जी, बिल्कुल, दोनों आपके सवाल बजा हैं। हुकूमत यही चाह रही है कि वो अपने पावर प्लांट्स को चलाए, और उनके बजाय इसके कि जड़ को पकड़ा जाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। हुकूमत जो है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा जा रही है। जनरेशन कॉस्ट को कम करें, या आपके जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं या महंगे पावर प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड कोल के या आरएलएनजी के प्लांट्स हैं, उनको रीपर्पस किया जाए, अर्ली रिटायर किया जाए। उस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन हर वो काम किया जा रहा है जिससे आप अपने लेगेसी सिस्टम को सपोर्ट करें, और आप जो है वो ग्रिड को जो है वो यूज़ कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए सोलर पे भी टैक्स की बात की जा रही है, उसको कर्ब किया जा रहा है। लेकिन जो टैरिफ रिफॉर्म्स होने थे, आप टैरिफ को इस तरह से सेट करें कि जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करे उसके लिए बिजली का रेट कम होता जाए। वो शायद नहीं किया जा रहा। जब तक आप इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते, तब तक आप जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ठीक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर खालिद साहब, आपने लेकिन बजा डॉक्टर साहब पॉइंट्स यहाँ सवाल बताए ये हैं। पैदा बिल्कुल होता कौमी है कि ग्रिड के आपने अखराजात पूरे सनतों करने को के लिए फैसला जब बिजली ज़ाहिर है गलत भी हो सकता है। सोलर सार्फिन कल को मीटर्स कटवा कर बैटरीज के जरिए बिजली जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? ये बताइएगा कि डिस्कोर्स की निजकारी में चीन, कतर, सऊदी और तुर्किया की जानिब से सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी ली गई है। इस बारे में कॉमेंट कीजिएगा कि डिस्कोर्स में गैर मुल्की सरमाया से क्या फ़वाइद मिल सकते हैं? जी, देखें, बड़ा खुशाइंद है कि अगर आपके पास गैर मुल्की इन्वेस्टर्स आ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। आपने के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल को अगर सामने रखें, वहाँ पे भी आपके पास गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब तक आप अपने सिस्टम को चलने नहीं देते हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट कर देंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब तक टैरिफ रिफॉर्म्स, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक टैरिफ सेट करने की इजाज़त ना दें। देखें, बड़ा आसान सा रूल है कि अगर आप मार्केट में कंपटीशन लेके आना चाह रहे हैं, तो एक एक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सर्विस एरिया है, उसमें मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन वो एक दूसरे के साथ compete करें,
पे जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज करती हैं कि वो अगर एक कंपनी की प्राइस ज़्यादा है तो दूसरी की कोशिश होती है कि वो प्राइस कम करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सार्फिन की तरफ नहीं जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से आपने सीटीबीसीएम की एक मार्केट बनाई है उसी तरह से लिबरलाइज करें अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, तब जाके शायद एफिशिएंसी और जो अफोर्डेबिलिटी का कंपोनेंट है वो आ सकेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर खालिद साहब, मोटरसाइकिल सवारों के लिए कोई खुशखबरी आई है कि उनको सब्सिडी पेट्रोल पर दी जाएगी और पहले मरहले में जून में शुरू करने जा रहे हैं, इस पर कमेंट कीजिएगा, इससे क्या फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, ख़ासतौर पे वो लोग जो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड हैं वार की वजह से, जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हुकूमत के जहन में एक लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए। क्या ये वाली सब्सिडी आप लॉन्ग टर्म में अफोर्ड कर सकते हैं, ख़ासतौर पे आईएमएफ के प्रेशर्स को देखते हुए, और जो आपने पीडीएल का पैसा जो कि कहा जा रहा है कि वो अपने टारगेट से भी बढ़ गया है, एक्सीड कर गया है रेवेन्यू कलेक्शन में, तो क्या उसको रिसाइकल किया जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, पर्टिकुलरली जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, क्या उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा होगा, रिसाइकल किया जा रहा होगा अब रेवेन्यू को? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस अपकमिंग बजट में हमारे प्लानर्स को अपने जहन में रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म सब्सिडी के खिलाफ कोई भी नहीं है, डॉक्टर साहब वो यहाँ टारगेटेड सवाल होनी ये चाहिए, लेकिन पैदा लॉन्ग होता है टर्म को भी कि देखना चाहिए। सनत के बाद डॉक्टर साहब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सनत के बाद घरेलू सार्फिन की भी बारी आएगी। एक तरफ महंगी बिजली जब सनतों को मिलेगी तो वो भी तो हर चीज़ महंगी आवाम को मिलेगी, उसके बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली भी महंगी, तो ये आवाम तो बेचारी दोहरे तरीके से मार खाएगी ना। जी बिल्कुल ठीक है। देखें, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसका एक बड़ा आसान तरीका यह है कि अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, और आपका ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम किया जाए, ताकि आपको आईएमएफ में ना जाना पड़े, आप अपने कर्जे वापस कर सकें, और जो आपके बजट का सबसे बड़ा पोर्शन है डेट सर्विसिंग का, उसको आप लोगों पे लगा सकें। लेकिन चूंकि उसके इनपुट्स को सस्ता नहीं किया जा रहा, खासतौर पे बिजली और आपकी जो एनर्जी है उसको, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करेंगे, बाहर का कंज्यूमर हो या डोमेस्टिक कंज्यूमर हो? और साथ साथ में जब आपने इस तरीके से प्लान किया है कि आपने अपने लेगेसी पावर प्लांट्स को बचाना ही बचाना है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और बजाय इसके कि आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए सोलर पे पाबंदियां लगाएं या उस पे टैक्सेस बढ़ाएं, सोलर को फरोग देना चाहिए रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, और जो आपका चंक है रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का जो ग्रिड से हट रहा होगा उसको पूरा करें, इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करके, इंडस्ट्री के लिए रेट कम करके। तो उससे ये होगा कि इंडस्ट्री को जब इनपुट की फॉर्म में एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी की जगह अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी, तो वो एक्सपोर्ट कंपेटिटिव भी हो रहे होंगे, और एक साइकिल जो है इकोनॉमी और एनर्जी का वो चल सकेगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि लिथियम बैटरियों की प्रोडक्शन के हवाले से जो खबरें हैं, तो क्या वाकई ही अब लिथियम बैटरी पाकिस्तान में उसकी कीमत इतनी हो जाएगी कि आम सार्फ भी उससे मुस्तफीद हो सके? देखिए, इंडिजनाइजेशन का मैं बड़ा हामी रहा हूँ, लेकिन इंडिजनाइजेशन को ग्लोबल कंपटीशन के साथ समझ के जो है पाकिस्तान को लेके जाना है। हम जितना मर्जी कुछ कर लें, आपकी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस्ड लिथियम आयन बैटरी है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चाइना में प्रोड्यूस्ड लिथियम आयन बैटरी से मुकाबला नहीं कर सकती, अफोर्डेबिलिटी में भी और उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें भी। तो अगर आप चाइना के ताउन से भी बना रहे हैं, तब भी या तो आपको चाइनीज इंपोर्ट पे बैन करना पड़ेगा या टैक्स लगाना पड़ेगा, या फिर अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप compete कर सकें। उसके मुकाबले में पाकिस्तान को ये करना चाहिए था कि बजाय इसके कि री इन्वेंट द व्हील, आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाते, सोडियम आयन बैटरीज पे इन्वेस्ट करते। सोडियम आयन बैटरीज लिथियम की जगह पे सोडियम को यूज करते हैं, और पाकिस्तान में उसके ज़खायर भी हैं। लिथियम के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आप प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में लगा भी लेते हैं तो भी आपको लिथियम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि महंगा भी है। उसके लिए आपको ज़र मुबादला भी खर्च करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में अगर आप उसकी माइनिंग करते हैं तो वो शायद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और उसके लिए आपको काफ़ी सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी।